हुसैन लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। खालिद, जरा तस्वीर दिखाइए, क्या बोर्ड तोड़ दिया गया है या पुलिस ने अब वहां पर चौकसी बढ़ा दी है? बिल्कुल, देखिए चौकसी बढ़ा दी गई है और भीतर मैं आपको बता दूं अब महिला पुलिस को और ज़्यादा तैनात किया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रदर्शन जो है केवल महिलाएं ज़्यादा इसमें कर रही है और पुरुष जो है कम है, इसलिए महिलाएं ही कोशिश कर रही थी कि इस बोर्ड को जो है जो यहाँ पर इनॉग्रेशन के दिन लगाया गया था उसको तोड़ दिया जाए, लेकिन उसको तोड़ने से रोका गया। हालांकि कुछ हद तक उसको तोड़ा ज़रूर गया महिलाओं द्वारा, जिन्होंने उसमें पत्थरों से वार किया। उससे पहले जो नेशनल एम्बलम था उसको कुछ लोगों ने तोड़ा था जब वो दिन में यहाँ पर आए थे और उसको तोड़कर चले गए जब वो वीडियो वायरल हुआ, और उसके बाद लोग यहाँ पर पहुँचे। और वैसे भी आज यहाँ बहुत भीड़ रहती है क्योंकि ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु का आज शब होगा यहाँ रात भर। ये सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि दरगाह शरीफ हजरतबल में लाखों की तादाद में लोग शब खानी के लिए आते हैं। और अगर यही आलम रहा, इसी तरह से लोग जिद करते रहे कि इस बोर्ड को तोड़ना है, तो शायद सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। हालांकि दरख्शाना अंद्राबी जिसने इसका इनॉग्रेट किया था उससे भी हमने बात की। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोगों ने उन्होंने दहशतगर्द बुलाया कि उन्होंने ये काम किया है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने केस दर्ज किया है वक्फ बोर्ड ने और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए यहाँ इरफान आपको दिखाएगा कि कैसे पुलिस कोशिश कर रही है इनसे डील करने की, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं कोशिश कर रही है कि वो आगे जाने दे और उनको बोर्ड तोड़ना है। उनका एक ही मकसद है कि इस बोर्ड को हम तोड़ लेंगे, हम ये बोर्ड नहीं रहने देंगे। और लगातार आप देखिए यहाँ पर जो ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु का झंडा है वो भी फहराया जा रहा है। और इस दरगाह शरीफ को करीबन 6 महीने तक रिनोवेट किया गया था, और आज के दिन जो है इस बड़े दिन पर इसको खोल दिया गया था। काफ़ी खूबसूरत इसको भीतर से बनाया गया है। आप देखिए पुलिस जो है बिल्कुल आप भीतर जाने की अनुमति नहीं दे रही है मीडिया कर्मियों को और अन्य लोगों को। ये देखिए पुलिस और महिला के बीच झड़प, देखिए कैसे इस महिला को बाहर निकाला गया और पुलिस और किस तरह से ये झड़प यहाँ पर देखने को मिल रही है, हाथापाई हो रही है। अंदर भी काफ़ी रसाकशी हुई जब महिला पुलिस ने महिलाओं को रोका वहाँ जाने से, तो कहीं ना कहीं एक हंगामा बरपा हुआ है। ये इनॉग्रेशन जो है 2 दिन पहले किया गया था, तब भी यही दरगाह शरीफ के जो मतवली लोग हैं वो साथ थे उनके। उस वक्त कोई बात उन्होंने नहीं की, बल्कि दरख्शाना अंद्राबी की तारीफ़ की गई कि उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। उस वक्त भी ये एतराज़ जताया जा सकता था कि इसमें नेशनल एम्बलम है, इसमें ये बोर्ड जो है नहीं लगाना चाहिए, ये गैर इस्लामी है। इसी दरगाह शरीफ के मुतवली थे जो यहाँ देख रेख करते हैं, उन्होंने उसको दरख्शाना अंद्राबी का स्वागत किया उस वक्त। लेकिन आज अचानक से ये मामला सामने आया है जब नेशनल एम्बलम को पत्थरों से तोड़ा गया, और उसके बाद दरख्शाना अंद्राबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमसे भी बात की, कहा कि हम केस करेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं जो खालिद थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप इस केस की सारी चीजें बता रहे हैं। भाई वहां के जो मुतवल्ली हैं वो चीजों को समझते हैं क्या? वो ये नहीं जानते क्या गैर इस्लामिक है क्या इस्लामिक है? और अगर ये चीजें पॉलिटिकल हैं कि दरख्शाना अंद्राबी से किसी तरह की कोई बात है, एनसी की कोई दिक्कत है, तो इन पॉलिटिकल चीजों को धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है? बिल्कुल, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि सवाल यही है। 2 दिन पहले अगर इस दरगाह शरीफ हजरतबल जो बहुत ही धार्मिक स्थल है, मुसलमानों की मान्यता है, हर कोई से मानता है, इस जगह पर मुकद्दस जगह पर अगर रिनोवेशन होती है और उसके बाद एक नेम प्लेट लगती है और उस नेम प्लेट को इनॉग्रेट करने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शाना अंद्राबी पहुंचती है, उस वक्त उसके साथ इस दरगाह शरीफ के ही मुतवली होते हैं जो यहाँ पर देख रेख करते हैं, जो यहाँ का निज़ाम देखते हैं, जो वो उस वक्त क्यों नहीं एतराज़ करते हैं कि इस यहाँ पर जो एक सवाल हो, क्योंकि जो पहली तस्वीर जो वायरल वीडियो है, जो पहली तस्वीर आई उसमें स्पेसिफिकली अशोक चिन्ह को टारगेट किया गया, उसको तोड़ा गया। तब पूरा बोर्ड सलामत था, तब तो पुलिस भी वहां पे मौजूद नहीं थी। एतराज इस बोर्ड से नहीं था, पहले केवल अशोक चिन्ह से था। अब अचानक ये एतराज बदल के पूरे बोर्ड पर क्यों आ गया है? क्या उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है कि भाई एक बड़ा गुनाह हो गया तो वो कवर कर रहे हैं उसको?
देखिए बिल्कुल ये भी हो सकता है, क्योंकि पहले जब वीडियो आया तो उसमें सिर्फ नेशनल एम्ब्लम जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको तोड़ा गया, ये कहकर कि ये दो शेर की तस्वीर है, और तस्वीर जहाँ तक इस्लाम का कहना है कि तस्वीर नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, लेकिन अब बोर्ड को क्यों तोड़ा जाता है, ये प्रश्न चिन्ह है। ये उस गुनाह को छुपाने की या उस एक्ट को छुपाने की कोशिश है। तो हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक भी थे, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि ये आज तक कभी भी यहाँ नेम प्लेट जो है नहीं लगी है। सलमान सागर जो विधायक है यहाँ के, उन्होंने कहा, हजरत बल के, उन्होंने कहा कि कभी भी यहाँ पे ऐसा बोर्ड नहीं लगा है, ये पहली दफ़ा है कि ऐसा बोर्ड यहाँ पर लगा है, और उस बोर्ड को नहीं लगाना चाहिए था, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक का कहना है। उन्होंने कहा कि एक चीज बहुत स्पष्ट है, कहीं बोर्ड हो या कहीं पर बोर्ड ना हो, इस पर लोगों का ऐतराज हो सकता है, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, लेकिन हर चीज को सम्मान के साथ हटाने के भी तरीके हैं, और जिनमें राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह या तिरंगा हो या अशोक स्तंभ हो, उनको हटाने का एक सलीका और तरीका भी हमारे देश के संविधान ने बताया कि इनको कैसे डिस्पोज करना है, कैसे हटाना है, या फिर इस तरह से तोड़ दिया जाएगा। यही सवाल मैंने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक से पूछा था। मैंने बोला इसको और तरीके से भी हटाया जा सकता था, इसके खिलाफ शिकायत की जा सकती थी, यहाँ जो इंतज़ामिया कमेटी है उनको अर्जी दी जा सकती थी कि भाई ये गैर इस्लामी है, इसको यहाँ से हटाइए, तो वायलेंस की क्या ज़रूरत थी। तो उनका जवाब था कि लोगों की रिएक्शन है, लोगों ने रिएक्ट किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पॉलिटिकल विवाद भी है, जो एक पॉलिटिक्स धर्म के नाम पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर जो है पुलिस पीछे हटने को कह रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़ोरदार हंगामा जो है यहाँ पर देखने को मिला, और ये लोग जो कॉमन आदमी है उसको मज़हब के नाम पर जो है कहीं ना कहीं भड़काया गया है, और कहीं जिस चीज़ को बड़े ही आराम से, बड़े ही कानूनी तरीके से हटाया जा सकता था, उसको ऐसे वायलेंस से हटवाने की क्या ज़रूरत थी। दरगाह शरीफ की एक इंतज़ामिया कमेटी है जो सारा देख रेख देखती है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड को अर्जी जा सकती थी, इंतज़ामिया कमेटी को अर्जी जा सकती थी, या फिर जो इस्लामिक स्कॉलर है, जो यहाँ पर मुफ्ती है जम्मू कश्मीर का, उसको बताया जा सकता था कि इस बोर्ड को हटाइए, ये गैर इस्लामी है, लेकिन पत्थरों से उसको क्यों तोड़ा गया। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ फिर से एक बार जो है कुछ वायलेंस देखने को मिली। देखिए कैसे एक महिला को बाहर फेंका गया, महिला को बाहर पे, और देखिए कैसे ये हंगामा यहाँ पे हो रहा है, और एक महिला को धक्का देकर जो है बाहर फेंका गया। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, एक मामूली सी चीज़ को जिसको बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हटवाया जा सकता था, उसको एक बड़े विवाद का जो है कहीं ना कहीं शक्ल दे दी गई है। और ये राजनीति जो है धर्म के नाम पर ये आम लोगों का इस्तेमाल करती है, उनके सेंटिमेंट से खेलती है। ये राजनीति जो हो रही है वो यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये बोर्ड जिस वक्त लगा उस वक्त भी मुसलमान मुतवली ही साथ थे, इंतज़ामिया कमेटी साथ थी। यहाँ दरकशाला इंतराबी के लिए चाय पानी का इंतज़ाम किया गया, उसकी दस्तारबंदी की गई, उसको खालिद ये बात भी है कि धर्म के नाम पर भड़काना जो है अभी भी बहुत आसान है, क्योंकि वो लोग भी जैसे आप बता रहे हैं वो भी इस्लामिक जानकार हैं जो बोर्ड लगाते वक्त मौजूद थे, ये लोग भी इस्लाम के जानकार होंगे जो इस वक्त अंदर हैं। मैं ये उनकी इस्लामिक भावनाओं से कोई खेलना नहीं चाहता, लेकिन धर्म के नाम पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अगर इस तरीके से अपमान करेंगे तो फिर दो श्रेणियां बनानी पड़ेगी, एक अपने धर्म को जानने वाले और एक धर्म के नाम पर कट्टरवाद फैलाने वाले। यहाँ पर हो रहा है आप देखिए पुलिस वाले कैसे बोल रहे हैं कि रुकिए, ये देखिए पत्थर लेके आए हैं, बड़े पत्थर लेके आए हैं। Zee News.